हाज साहब मेरी बात सुने। खान साहब जो है ना अभी मुश्किलात में ही हैं। खान साहब की मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, हाजी साहब के नाम से, हाजी बाबा के नाम से मशहूर हैं, और आप अक्सर सलाम पाकिस्तान पे इनकी वीडियोज़ भी देखते हैं। आज कुछ सियासी बातें करेंगे जी। जरदारी साहब सदर के अहदे पे, नवाज शहबाज शरीफ साहब जो सा है वज़ीर आज़म, और ख़ान साहब जो सा है अडियाला जेल। तो अब देखें जी, जियाले जो से हैं सदारत है, और मियाँ साहब जो सा है वजारत है, वज़ीर आज़म है। अब आगे सियासत में क्या होने वाला है, हाज साहब से पूछेंगे जी। रूहानी बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाज साहब आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे। हाज साहब, खान साहब जो सा है अडियाला जेल है, और वज़ीर आज़म जो सा है शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं पीपल्स पार्टी से मशावरत के बाद। सदर जो सा जरदारी साहब हैं। अब इस मुल्क का आगे क्या होने वाला है? देखिए बेटा, मुल्क तो अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही कायम दायम रहेगा, मुल्क को कोई कुछ नहीं कर सकता है। शहबाज शरीफ को मैंने आज देखा है कि शहबाज शरीफ मेरे पास है। मेरे पास होने का मकसद है कि नहीं, वो किसी न किसी अहदे पे बहाल होने का उनका है। इसकी ताबीर ये होती है जैसे वो मेरे पास खड़े हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वहाँ हलचल मच गई और वो लोगों को खाना खुना खिलाने लग गए हैं। ठीक है नहीं बात जी? तो अब ये थोड़ी देर के बाद हलचल मचने का मकसद है कि ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चलेगी। और ये मैं आपको पहले भी बताता था कि जरदारी साहब कोई ना कोई जोड़ तोड़ कर सकते हैं, किसी टाइम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी कारकर्दगी, इसका सारा का सारा सेहरा जो है ना, वो जरदारी साहब के सिर पे है। और जो थोड़ी बहुत इनकी रहंदी खुंदी थोड़ी बाड़ी मल के वो ज़िंदगी का हिस्सा सीगा, उसको कुछ तो पहले ख़राब हो गई है, और मज़ीद जो थोड़ी बहुत रह गई है वो इंशाल्लाह इस टेन्योर में हो जाएगी ये जो है। बाकी खान साहब के बारे में कोई ऐसी चीज़ नई देखी नहीं। अगर कोई नई चीज़ देखी होती तो मैं ज़रूर आपको बताता बेटा। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ इस हुकूमत को संभालते नज़र आ रहे हैं? हाँ, एक दफ़ा तो जाहिर बात है संभाल लेंगे, बैठेंगे तो सही। बाद में चाहे रो पीट के जो मर्जी करना, चाहे भज जान जो मर्जी करना, लेकिन एक दफ़ा तो बैठेंगे। हुकूमत ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट या कोई चीज़ इसको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मियाँ साहब को भी बेचारे को जो इतनी दूर का सफ़र और इतनी जहमतें उठानी पड़ी हैं, वो इसीलिए कि वो मियाँ साहब जो है ना, सौदा तो जो मर्जी उनको पास से पैसे ले लो दे दो, लेकिन वो पॉलिश नहीं कर सकते। ये पॉलिश सही चंगी करता है। मियाँ साहब को आए हैं यहाँ पे, पहले कहते थे जी मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। ये क्या चल रहा है कि जी हाँ, वो तो फिर बात तो वो वाले ओहदे नहीं मिले, वो वाली उनको चीज़ नहीं मिली मियाँ साहब को पाकिस्तान आकर। हाँ, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बुलाया था वो नहीं मिली है। ठीक है निकल जी, बुलाया सीगा जड़ा ना अपना फैसलाबाद सिरी पाया वास्ते, तो वो मिले छोले भी सही नहीं। अच्छा, मरियम को जी पंजाब दिया गया है, और वज़ीर आला पंजाब अब मरियम नवाज़ होंगी। तो ये क्या कहते हैं कि ये संभाल पाएंगी ये पंजाब को? भाई मैंने उसको वज़ीर आला बने हुए अब तो कोई नहीं देखा है। हाँ, लेकिन जब ये इसके वालिद साहब को जब दो टनेरों में से निकाला गया था और वो मच्छियों वाले पानी से निकाला गया था, उस टाइम ये मेरे पास खड़ी थी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि शायद ये आ जाए, लेकिन निकालेगी हुकूमत, ये भी कोई इतना टाइम नहीं निकालेगी। ठीक है जी? ठीक है। क्योंकि इमरान खान को जो है ना रिहा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इमरान खान रिहा होगा तो आवाम फिर सामने सही डट के आ जाएगी। मगर खान साहब की तो भी मुश्किलात हैं, केसेस भी हैं, सजाएं कौन भी हो से गई। केसेज हैं? केसेज सारे के सारे खत्म हो गए। अब तो सिर्फ एक दो केस है वो जिनमें सजा हुई। हाँ, तो सजा हो गई ना जी, सजा में है। सजा माफ़ हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। सजा माफ़ हो जाएगी, वो कोई इतनी बड़ी सजा नहीं सब है। कहीं नजर नहीं आ रहा कि खान साहब की सजा माफ होगी। नहीं, माफ़ होगी इंशाल्लाह। जब वो अपील करेंगे, उन्होंने कर दी होगी, वो माफ़ होगी इंशाल्लाह। उसी दौरान में 13 केस उनके माफ़ हुए। ये 13 ही केस रहते थे। इन जिन केसों में सज़ा हुई, इसके अलावा यही 13 केस थे, वो ख़त्म हो गए। तो इनके आज़ाद आज़ाद अरकान जो उनसे हैं, वो अब कहाँ जाते नजर आ रहे हैं? वो पता चला कि वो अपना ये हमारे जो सैयद रिजवी साहब हैं कराची वाले, अपना अहले सुन्नत वल जमात के जो कन्वीनर हैं, मतलब कि वो माशाल्लाह वाकई में वो लीडर तो है बच्चा। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खैर से रखे। और सैयद भी है, और मजहबी रहनमा है। मजहबी रहनमा वैसे हमारे यहाँ कभी कामयाब तो नहीं हुआ है,
लेकिन बहरहाल ये आज़ाद के कुछ पता चला कि आज भी कोई, कल या परसों भी कोई 2-3 बंदे इधर आए हैं नून की तरफ। ये कुछ अगर थोड़े बहुत आ भी जाएंगे, लेकिन उनके लिए फिर बाद में मज़ीद अपने हलकों में जाना उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि दोबारा कभी फिर उनका ये आखिरी इलेक्शन होगा जो लोग ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो फिर दोबारा अपने किसी हलके में इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं जा सकेंगे। फिर वही होगा जो राजा रियाज के साथ हुआ था और राणा सनाउल्लाह के साथ हुआ और कई बंदों के साथ हुआ, फिर उन लोगों के साथ वही होगा अगर वो दोबारा चले गए। फजल रहमान का क्या होगा? मौलाना फजल रहमान तो वो जिंदाबाद है जनाब, ठीक है नहीं, उसको तो आज भी तरले करेंगे ये अपना शहबाज शरीफ साहब, उसके फिर पैर पकड़ेंगे। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह तू देख लेना। लेकिन वैसे वो मिलेगा, उसका समझौता किसी भी टाइम इमरान खान की पार्टी से हो सकता है। हाज साहब मेरी बात सुने, खान साहब जो है ना अभी मुश्किलात में ही हैं। खान साहब की मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही। लोग यही चाह रहे हैं कि जी खान वापस आए, मगर अभी तक खान के ऊपर कोई मेहरबानियाँ कुछ भी नहीं हो रहा जी। उसके ऊपर यही बहुत बड़ी मेहरबानी है कि एक बंदे ने बन के सुटे अंदर से उन्होंने कोई कुछ नहीं, उन्होंने हाथ नहीं ला सकता, ये थोड़ी मेहरबानी है। वो बेटा ये सब जो है ना जुर्म की जो मतलब इंतहा होती है ना, अब इंतहा होती है कि इंतहा के बाद तो फिर इंशाअल्लाह उल अजीज वही पहले सिरे से नंबर 1 से ही फिर शुरू हो जाएगा सारा काम। वो अपने जिन्नात से पूछ के हमें बताएंगे जी खान साहब कब तक वापस आ रहे हैं। बेटा जी मैं जो है ना उनसे अपने, क्योंकि मेरा कोई जाती मफादात तो इसमें होता नहीं है, जो मेरे को खुद बता देते हैं 100 बिस्मिल्लाह। वैसे हाँ मेरे लिए वो ऐसी बात नहीं, जो भी मखलूक़ात है, मखलूक़ात मेरे साथ मोहब्बत करती है, मैं उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन बहरहाल बात ये बेटा, ये हमें पूछने की क्या ज़रूरत है कि बल्कि हम इमरान खान के बारे में पूछें, उनके बारे में पूछें, ठीक है नहीं बात जी, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती बेटा ये पूछने। मगर ये है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये मैं आपको, और जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, और ये केस सारे ख़त्म होंगे, जो सज़ा भी माफ़ हो जाएगी। तो ये वाली हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, खान साहब आ जाएंगे। नहीं, खान साहब के आने से पहले ही इनका ईट खड़का हो जाएगा। अच्छा जी ठीक चले देखते हैं जी खान साहब के आने से पहले ईट खड़का होता है या नहीं होता, और ये हुकूमत कब तक रहती है। हाज साहब दुआ कर दें बस। जी बेटा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन सुम्मा आमीन। पालने वाले वाज साहब को 1,24,000 पैगम्बरों की अज़मत के सदक़े से, आखिरी नबी हजूर पाक अलैहिस्सलाम अहमद मुरसलीन की अज़मत के सदक़े से, उसकी आल औलाद की अज़मत के सदक़े से, उसके जद्द अमजद के सदक़े से, आला इब्राहीम के सदक़े से, आले रसूल की अज़मत के सदक़े से पाकिस्तान की खैर करना और उम्मत मुसलमान के ऊपर रहम खास करना, पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान को सही राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नात फरमाना। मेरे मौला इस पाकिस्तान के जो भी ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन उनको तबाह बर्बाद करना। अल्लाह तबारक तआला जो पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं, चाहे वो कोई भी हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके ऊपर रहम करना, करम करना, उनकी हिफाजत फरमाना, उनकी इमदाद फरमाना। अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों के ऊपर रहम खास कर दे, करम खास कर दे, मुश्किल कुशाई कर दे, हाजत रवाई कर दे। अल्लाह तबारक तआला जो भी लोग इस वक्त परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से निजात दिलाना। अल्लाह तबारक तआला जो बेगुनाह कैद हैं उनको कैद से रिहाई अता फरमाना, जो बे रोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमाना, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाना, जो किसी नागानी आफत में फंसे हुए उनको वहाँ से निजात। मेरे मौला हमारे पर रहम कर दे, करम कर दे, रहम कर दे, करम कर दे, मुश्किल कुशाई कर दे, हाजत रवाई कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिम। बहुत शुक्रिया नाजरीन। सलाम पाकिस्तान।